कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर राज की एक परत होती है, कुछ दिखती है, कुछ बस महसूस होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ समय की आंखें देख सकती हैं। शमोना राजगुरु को लगातार देख रही थी और राजगुरु बिल्कुल एकदम से खामोश खड़े हुए थे। तभी शमोना ने राजगुरु से पूछा, आप क्यों खामोश क्यों हैं राजगुरु? प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। आखिर इस किताब के बाकी के पल में फटे हुए क्यों हैं? और इतने इन पलों को एक किताब से काटकर अलग कर दिया है, और आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा हुआ था? तभी राजगुरु शमोना से कहते हैं, मुझे माफ करना शमोना, पर मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, या फिर इस किताब में बाकी के पन्ने किसने गायब करे, क्योंकि यह किताब बहुत ज्यादा पुरानी है और मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले यह किताब किसके पास थी। तभी शमोना राजगुरु से सवालिया लहजे में पूछती है, तो फिर आपको यह किताब कैसे मिली? अभी राजगुरु शमोना को बताते हैं, मुझे यह किताब एक जगह पड़ी हुई मिली थी और जिस जगह यह किताब पड़ी हुई मिली थी उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस किताब को उस जगह छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे वहां आता देखकर वो इसे यूं ही झाड़ियों के बीच में फेंक कर चला गया था, मगर वह इस किताब को छुपा नहीं पाया और इसी वजह से किताब को ऐसे ही उस जगह पर छोड़कर वहां से भाग गया। और फिर जब मैं उस जगह पर गया तो मैंने झाड़ियों में इस किताब को पड़े हुए देखा और फिर मैं इस किताब को उठाकर अपने साथ ले आया। और जब मैंने इस किताब को देखा तो मुझे पता चला कि यह कितनी जल्दी किताब है, पर मैं इस किताब को कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं यह भी नहीं देख पाया कि इस किताब के आगे के पन्ने फटे हुए हैं। तभी शमोना राजगुरु से पूछती है, तो फिर अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस किताब के बाकी के पन्ने कहाँ हैं और उन पन्नों में आखिर ऐसा क्या लिखा गया था जो उन पर लोगों को इस किताब से फाड़ कर अलग कर दिया गया? तभी राजगुरु शमोना से कहते हैं, अब एक बात का पता सिर्फ एक ही चीज से लगाया जा सकता है। तभी शमोना राजगुरु को हैरानी से देखते हुए उनसे पूछती है, मगर कैसे? आंखें, हमें यह सब कुछ कैसे पता चलेगा? तभी राजगुरु अपने में कमरे में रखे हुए एक क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा करते हुए शमोना को बताते हैं, इस क्रिस्टल बॉल की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि आखिर यह किताब किसकी थी। राजगुरु की यह बात सुनकर शमोना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर वो राजगुरु से कहती है, तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अगर हम इस कदर बॉल की मदद से यह जान सकते हैं कि यह किताब किसकी थी, तो फिर आप जल्द से जल्द पता लगाइए। तभी राजगुरु उस क्रिस्टल बॉल पर अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए कोई मंत्र बोलते हैं और फिर वो क्रिस्टल बॉल एकदम से चमकने लगता है, उसमें से एक रोशनी निकलने लगती है और उसके बाद राजगुरु उस क्रिस्टल बॉल पर अपने हाथों को घुमाते हुए और अपनी आंखों को बंद करके बोलते हैं, ए क्रिस्टल बॉल, तुम बहुत मैजिकल हो, बहुत पावरफुल हो, प्लीज मुझे बताओ कि यह ब्लड मून की किताब किसकी है? मुझसे पहले यह किताब किसके पास थी और इस किताब के बाकी के आधे फटे हुए पन्ने किसके पास है और किसने इनको फाड़कर इस किताब से अलग कर दिया था? राजगुरु के ऐसे बोलने पर क्रिस्टल बॉल से अब और भी तेज रोशनी निकलने लगती है और वो क्रिस्टल बॉल और भी ज्यादा चमकने लगता है। उस क्रिस्टल बॉल से निकलने वाली रोशनी इतनी ज्यादा तेज और चमकदार थी, उसके चमकते और उसकी रोशनी से राजगुरु का पूरा कमरा जगमगा उठा था। पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल चुकी थी। तभी उस क्रिस्टल बॉल में कुछ दिखाई देने लगता है। शमोना भी बड़ी हैरानी से यह सब देख रही थी। उस क्रिस्टल बॉल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है जिसमें कई सारी चीजें रखी हुई थी और साथ ही उस कमरे में कई सारी किताबें भी रखी हुई थी जो काफी कीमती थी। और क्रिस्टल बॉल में दिखाई देता है कि एक शख्स कमरे की खिड़की से कमरे के अंदर आता है और वो कुछ कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। उस शख्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई चोर हो। फिर वो उस कमरे में कुछ सामान को अपने एक बैग में रखने लगता है। तभी उस कमरे में किसी के आने की आहट होती है और वो चोर अब जल्दी उस कमरे की चीजों को अलमारी से निकालकर अपने बैग में भरने लगता है और तभी जल्दी में बाकी सामान के साथ ये किताब की वो अपने बैग में रख लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब वो दूसरी जगह जाकर उस चुराए हुए सामान को देखता है तो उसे यह किताब दिखाई देती है और फिर वो उस किताब को गौर से देखता है, पर शायद यह किताब उसके किसी काम की नहीं थी और तभी उसे वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो इस किताब को वहीं किसी झाड़ियों में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और फिर यह किताब राजगुरु को उस जगह पड़ी मिल जाती है और वो उसे अपने पास रख लेते हैं। क्रिस्टल बॉल में यह सब देखकर इतना तो पता चल जाता है कि यह किताब किसी चोर ने किसी के कमरे से चुराई थी और फिर वह इस किताब को यूं ही ऐसे फेंक कर भाग गया। मगर अभी तक यह पता नहीं लग पाया था कि इस किताब के बाकी के पन्ने किसने फाड़े। तभी शमोना राजगुरु से पूछती है, हमें यह तो पता चल गया कि यह किताब किसी चोर ने चुराई थी और आपसे पहले यह किताब किसी चोर के पास थी, मगर हमें अभी यह पता नहीं लग पाया है कि इस किताब के पन्ने किसने अलग किए। इसलिए राजगुरु एक बार फिर से उस क्रिस्टल बॉल में उस समय से थोड़ा पहले के समय को देखने की कोशिश करते हैं, मगर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो दोबारा से उस कमरे को बहुत ध्यान से देखते हैं जहां से उस चोर ने उस किताब को चुराया था। तभी उस कमरे में उनको एक गोल्डन लोटस का फ्लावर दीवार पर बना हुआ दिख जाता है और वो यह समझ जाते हैं कि यह किसका कमरा है और कहां है। जब क्रिस्टल बॉल में अतीत की परछाइयां उभरने लगी तब
पर शुमोना को यह अंदेशा भी नहीं था कि एक झलक उनकी पूरी किस्मत का रुख बदल देगी और एक गोल्डन लोट्स उन्हें उस रहस्य के द्वार तक ले जाएगा जहां सच का हर टुकड़ा जहर बन चुका था।